तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मोशन को ग्राफिकली हम लोग कैसे डील करते हैं, किसी बॉडी का मोशन को ग्राफ की मदद से कैसे डील किया जा सकता है। तो अपने एनसीईआरटी 9th के सिलेबस में हम लोगों को 2 टाइप से ग्राफ करने हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप्स की। तो पहला जो ग्राफ पढ़ेंगे, पहला ग्राफ का नाम है पोजीशन टाइम ग्राफ। और सेकंड ग्राफ का क्या नाम है? इसका नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी इसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दो तरह के ग्राफ करने। पहला ग्राफ बोलते पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन का मतलब इस ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कहा जाता है। पोजीशन के बदले डिस्टेंस भी लिखा जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको शॉर्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शॉर्ट में लिखेंगे तो पोजीशन के लिए एस लिखते हैं, एस और टी, इसको एस टी ग्राफ बोला जाएगा। ठीक है, और इस वाले को वेलोसिटी के लिए वी लिखते हैं तो इसको वी टी ग्राफ बोला जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट नेम याद रखना, एस टी ग्राफ और वी टी ग्राफ। ग्राफ खींचने से पहले जो इम्पोर्टेंट बातें हम कर लेते हैं वो ये है कि ग्राफ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। ग्राफ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। जैसे पहला ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ। पहला पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग? तो जिसका जिसका ग्राफ खींचते हैं इसमें पोजीशन और टाइम है। ठीक है, तो इन दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखो क्या क्या मिल रहा है। सपोज करो तुम्हारे पास क्या है, डिस्टेंस है और टाइम है। तो एक पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे तो फिजिक्स का एक क्वांटिटी मिलता है। कौन सा क्वांटिटी मिलता है? वेलोसिटी मिलता है या स्पीड मिलता है। ठीक है, v मिलता है। ठीक है, चलो तो पहला जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वहाँ से डिवाइड, 2 क्वांटिटी को डिवाइड किए, पोजीशन था और टाइम था। तो पोजीशन को टाइम से डिवाइड किया तो हमको पता है एक ऐसा क्वांटिटी है जो पोजीशन को टाइम से डिवाइड करने के बाद मिलता है, स्पीड या वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, क्या कोई और क्वांटिटी है? तो पोजीशन को टाइम से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एस इंटू टी। ऐसा कोई क्वांटिटी है? कोई क्वांटिटी नहीं। चलो अब क्या करते हैं, टाइम को पोजीशन से डिवाइड करके देखते हैं, टाइम डिवाइड बाई पोजीशन, ऐसा भी कोई क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ से एक चीज़ मिलेगा, वो मिलेगा वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। तो दूसरा ग्राफ क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये मिलेगा पोजीशन टाइम ग्राफ से। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या क्या आ रहा है? वेलोसिटी आ रहा और टाइम आ रहा है। ठीक है, अब इस वेलोसिटी टाइम को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। तो अगर हम यहाँ से v इंटू टी करें, वेलोसिटी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम, तो पता है क्वांटिटी देता है। कौन सा क्वांटिटी देता है? डिस्टेंस देता है क्या? यहाँ तक समझ गए? मल्टीप्लाई किए दोनों क्वांटिटी को तो क्या दिया? डिस्टेंस। दूसरा डिवाइड करके देखते हैं, अगर v बाई टी लिखा है, v अपॉन टी, तो पता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन देता है। और कुछ तो टाइम को वेलोसिटी डिवाइड करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ से क्या देखें कि ये जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इससे 2 क्वांटिटी मिल सकता है। इससे 2 क्वांटिटी मिल सकता है। कौन कौन से क्वांटिटी? एक क्वांटिटी है डिस्टेंस और एक क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। अब बात आती है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मिल रहा है और यहाँ पे डिवाइड करके मिल रहा है, तो ग्राफ में इन दोनों चीज़ को कैसे हम लोग निकालेंगे? इन दोनों चीज़ को कैसे निकालेंगे? तो 2 बात याद रखना। पहला बात क्या याद रखना? एक रखना स्लोप। क्या क्या याद रखना है? स्लोप ऑफ द ग्राफ याद रखना है। दूसरा याद रखना एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, एरिया याद रखना। ये दोनों क्वांटिटी से ही हम लोग को वेलोसिटी भी मिलेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी मिलेगा, इससे एक्सेलरेशन मिलेगा और डिस्टेंस मिलेगा।
अब बात आता कहाँ पे एरिया लगाएंगे और कहाँ पे स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो दो बात याद रखना, जहाँ जहाँ क्वांटिटी डिवाइड करके मिल रहा है, जहाँ जहाँ क्वांटिटी डिवाइड करके मिल रहा है, ये वाला क्वांटिटी कैसे मिल रहा है, डिवाइड करके, तो जो क्वांटिटी डिवाइड करके मिलेगा वहाँ पे स्लोप से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, ग्राफ के स्लोप से। ठीक है, ये डिवाइड करके निकला है तो ग्राफ के स्लोप से। ठीक है, क्या बात याद रखना, जो क्वांटिटी डिवाइड करके निकले वो स्लोप से निकालेंगे, जो क्वांटिटी डिवाइड करके निकले स्लोप से निकालेंगे। अब ये मल्टीप्लाई करके आया है तो जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके आए उसको एरिया से निकालते हैं, ग्राफ के एरिया से निकालते हैं। तो एरिया और स्लोप देख लेते क्या क्या है। ठीक है, तो इसको एरिया तो ऐसा क्वांटिटी जिससे फेमिलियर हो। ठीक है, एरिया के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। एक नया क्वांटिटी आया स्लोप, है ना। स्लोप को जनरली अगर समझा जाए, ये स्लोप, इस स्लोप का मतलब होता है राइज ओवर रन। स्लोप का मतलब राइज ओवर रन। क्या मतलब होता है इसका, देख लो। इस राइज ओवर रन से क्या समझा जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि राइज का मतलब एक्स एक्सिस पे आप कितना गए, रन का मतलब वाई एक्सिस पे कितना गए। सपोज करो ये एक्सिस है, राइज का मतलब इस एक्सिस पे कितना दूरी पे, जैसे अगर यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ पे है, यानी ये पॉइंट का हाइट जमीन से कितने हाइट पे, कैसे लेंगे, ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक मान लेते वाई है। ठीक है, और फिर जमीनी दूरी ये वाला रन कितना किया इस डायरेक्शन में, वो एक्स एक्सिस पे कितना गया, ये वाला पॉइंट यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर हमको स्लोप चाहिए तो स्लोप बराबर क्या होता है, जनरल फॉर्म अभी अगर लिखेंगे तो ये स्लोप होता है राइज मतलब वाई, एक्सिस पे कितना हाइट, रन यानी एक्स एक्सिस पे कितना हाइट, राइज ओवर रन, इसी को बोला जाता है स्लोप। लेकिन इस स्लोप को स्टैंडर्ड फॉर्म में समझते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में समझने वाले क्या करते हैं, एक्सिस खींचते करो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, कोई बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया, कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और ये बॉडी धीरे धीरे यहाँ पहुँच गया। देखो एक्स एक्सिस पे भी जा रहा और वाई एक्सिस पे भी जा रहा, तो ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 1 और ये वाला पॉइंट 2 है। अब यहाँ से हमको स्लोप चाहिए, तो स्लोप निकालने के लिए इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना होगा, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। अब अगर स्लोप चाहिए, क्या चाहिए, स्लोप, तो हमको पहले देखना होगा कि बॉडी इनिशियली कहाँ पे था। बॉडी जो इनिशियली था एक्स पे यहाँ तक था, एक्स में इसका पोजीशन यहाँ था, इस वाले पोजीशन को x1 बोल देते हैं। ठीक है, फिर एक्स एक्सिस पे इसका पोजीशन कहाँ चला गया, यहाँ से तो पता नहीं चल रहा, आने के लिए एक्स एक्सिस पे लाइन खींचना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस पे अगर ये लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो इस वाले पॉइंट को काट दिए, पोजीशन 2 है, यानी एक्स एक्सिस पे इसको x2 बोल देते हैं। ठीक है, x1 से x2 गया है। ठीक है, इसी तरह से जब x1 पे था तो कितने हाइट पे था, उसका राइज कितना था, ये y एक्सिस पे ऐसे जाना होगा, तो y एक्सिस पे अगर ये पहला पॉइंट इसको y1 बोल देते हैं। ठीक है, अब दूसरा यहाँ से इस वाले पॉइंट में आया तो ये वाला पॉइंट y2 है, इसको y2 बोल देते हैं। यानी बॉडी इनिशियली y एक्सिस पे यहाँ था, यहाँ तक आया। ठीक है, x एक्सिस पे यहाँ था, यहाँ चला गया। अब क्या देखना, स्लोप निकालना। स्लोप बराबर क्या होता है, राइज ओवर रन। स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन। तो ये कितना राइज किया, तो यहाँ से यहाँ तक बॉडी का हाइट है, जमीन से हाइट कितना y2 है, लेकिन बॉडी यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, कहाँ स्टार्ट किया, यहाँ स्टार्ट किया, ये वाला डिस्टेंस घटाना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस आया इसका, सॉरी वाई एक्सिस पे, तो ये टोटल लेंथ में ये वाला लेंथ घटाना पड़ेगा, कितने ना गया है। तो स्लोप बराबर क्या लिखेंगे, अगर यहाँ से लिखा जाए स्लोप, तो स्लोप इज इक्वल टू, ये हो जाएगा राइज मतलब y2, टोटल डिस्टेंस जमीन से कहाँ गया है, y2। ठीक है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस कवर नहीं किया, बॉडी पहले से यहाँ खड़ा था, ये वाला घटाना पड़ेगा ना, y2 माइनस y1, राइज ओवर रन करना है। तो रन कितना किया है, तो बॉडी का पोजीशन कहाँ, ओरिजिन से पोजीशन x2 है, लेकिन बॉडी स्टार्ट कहाँ से किया था, x1 से किया था, तो ये वाला डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला देता स्लोप का।
तो स्लोप का ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यानी y एक्सिस बाई x एक्सिस स्लोप देता है। यहाँ y2 माइनस y1 क्या क्यों किए, क्योंकि हमको देखना y एक्सिस पे कितना चढ़ा है, y एक्सिस से बॉडी कितना राइज किया, तो y1 से y2 तक गया है, ओरिजिन से नहीं गया है, y1 से y2 तक गया है। रन में x2 माइनस x1 क्यों किए, क्योंकि बॉडी x2 तक तो पहुंचा है, लेकिन x1 से स्टार्ट किया था, ये वाला डिस्टेंस को घटा दिया। तो स्लोप क्लियर है। अब यही स्लोप का यूज करके हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो जो क्वांटिटी स्लोप से निकलेगा उसको निकालेंगे। ठीक है, स्लोप बराबर जो होता है वो टेन थीटा होता है ना। अब एक नया टर्म आ रहा है टेन थीटा, इस स्लोप को इज इक्वल टू करते तो वो टेन थीटा के बराबर होता है, टेन ऑफ एंगल। ठीक है, तब समझते हैं टेन थीटा आखिर क्या है। ये टेन थीटा क्या, सपोज करो तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को पता है कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है। बाकी एक साइड बेस होता है और एक साइड हाइट होता है। तो बेस और हाइट जब भी बोला जाएगा किसी एंगल के रिस्पेक्ट में, बेस और हाइट जब भी डिसाइड करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में विथ रिस्पेक्ट टू एनी एंगल, या तो ए के रिस्पेक्ट में या सी के रिस्पेक्ट में। अगर एंगल ए ले रहे हैं, एंगल ए को मान रहे हैं, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और इसके बगल वाला साइड बेस होगा। अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, एंगल सी के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला साइड ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला साइड बेस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी परपेंडिकुलर या बेस बोला जाएगा किसी एंगल के रिस्पेक्ट में, सपोज करते हैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं। अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, यहाँ पे एक चिन्ह लगा दिया, यहाँ पे एक साइन लगा दिया, ऐसा साइन, इस साइन को मैथमेटिक्स में थीटा बोला जाता है। ठीक है, अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला साइड बेस हो जाएगा, और ये वाला साइड तो पता ही है हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री के सामने, कोई सा भी एंगल लो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइड का रेशियो लिख सकते हैं। किसी दो साइड का रेशियो लेके एक साथ लिख सकते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ रेशियो लिखते हैं। मेरा मन किया कि अलग अलग रेशियो लिखते हैं, मेरा मन किया क्या करते हैं, अलग अलग रेशियो लिखते हैं। पहले हाइपोटेनस को लेकर लिख लेते हैं रेशियो। तो मान लो एक रेशियो लिखे परपेंडिकुलर, ऐसे भी है, डिवाइड बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। ये जो परपेंडिकुलर है किस एंगल के रिस्पेक्ट में है, ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस रेशियो का एक स्पेसिफिक नाम है, क्या नाम है, साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल। तो कौन सा एंगल, ए, इसको बोलते हैं साइन ऑफ ए। सपोज करो एक और रेशियो हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस का लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस का लिख लेते हैं। सपोज कि यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखे और यहाँ पे बेस लिख दिए। ये जो परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड किए हैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में किए हैं, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में इस थीटा को इस रेशियो को बोला जाता है टेन ऑफ एंगल, टेन ऑफ ए। तो इसी थीटा की बात करें, बाकी और होता है वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो टेन ऑफ एंगल क्या होगा कि उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस करते हैं तो टेन ऑफ एंगल मिलता है। तो हम लोग बात करते हैं टेन थीटा, एंगल को ए नहीं मान के क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, टेन ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा इट इज इक्वल टू थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ठीक है, बेस को बी मान लिया, परपेंडिकुलर को पी मान लिया। तो वही अब यहाँ से देखते हैं ये टेन थीटा स्लोप के बराबर कैसे होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप के बराबर कैसे होता है। सपोज करते हैं यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल है, छोटा वाला जो ट्रायंगल अपने पास दिख रहा है। ठीक है, इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस एंगल इज थीटा। अब ये ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर, अगर यहाँ से टेन थीटा लिखें, टेन थीटा लिखें तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा मतलब लिखते परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये वाला है, ये वाला लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक y1,
चलो y1 डिवाइड बाई बेस ये वाला x1, ठीक है। अगर यहाँ से स्लोप लिखें, क्या लिखें, स्लोप, तो स्लोप भी लिखना बहुत आसान है। क्या लिखेंगे स्लोप में, x2 माइनस x1, तो यानी ये वाला लेंथ, राइज ओवर रन, तो राइज कितना, यही पॉइंट तक ले रहे हैं, तो राइज है तुम्हारा y1 और डिवाइड बाई रन कितना, x1, आ गया स्लोप। इसको अगर और क्लियर करना, और ज़्यादा क्लियर करना है, तो सपोज करते हैं इस वाले पॉइंट तक लेते हैं, तो जब इस वाले पॉइंट तक बोलेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच का निकालना है टेन थीटा। तो क्या करना होगा कि जो पॉइंट स्टार्टिंग है वहाँ से क्या, एक पैरेलल लाइन खींच देना। तो ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग है, तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच दो, ऐसे पैरेलल खींच दिया, ये वाला एक ट्रायंगल बन गया, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये पैरेलल, ये दोनों कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये वाला एंगल थीटा, ये भी थीटा। अब हमको लिखना टेन थीटा, तो टेन थीटा ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ से यहाँ तक y2, तो हमको चाहिए इतना, तो y2 माइनस y1 है ये, और ये वाला लेंथ चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक मैं ये वाला घटा दो, क्या बचेगा, यही बचेगा ना x2 माइनस x1। जो टेन थीटा आ रहा है वही क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है, इसलिए स्लोप किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। इस वाले ट्रायंगल से अगर टेन थीटा लिखते हैं, कहीं पे जगह की कमी होने के कारण ये टेन थीटा अगर लिखा जाए इस वाले ट्रायंगल से, तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का लंबाई टोटल कितना है, यहाँ से P2 में ये वाला घटाना है, ये वाला y2 था और ये वाला y1 था, तो परपेंडिकुलर है टोटल यहाँ तक y2, लेकिन कितना नहीं लेना, यहाँ तक नहीं लेना, तो y1 को माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड बाई ये x2 यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये वाला लेंथ पहले से x1 है, x2 माइनस x1, और यही स्लोप आया था, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप निकालो या टेन थीटा निकालो, ठीक है, दोनों का वैल्यू बराबर होता है। अब इसका यूज़ हम लोग ग्राफ में देखते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इन दोनों का यूज़ कैसे करेंगे। ये जो आपके सामने फिगर रखा गया, ये फिगर है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ विच टाइप ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ डाटा से पता कर सकते हो, दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड, उसी ग्राफ खींचा गया है। तो ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन, यानी जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो और यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी अगर मूव करे, तो बॉडी का ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन मैकिंग एन एंगल विद द टाइम एक्सिस। ये वाला टाइम एक्सिस है और ये वाला पोजीशन एक्सिस है, ठीक है। तो जो ग्राफ आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन, तो आएगा ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, लेकिन खास बात ग्राफ का क्या होगा, ये टाइम एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना के रहेगा, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा एंगल। अब इस ग्राफ से बॉडी का हम लोग क्या निकालेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ थोड़ा देर पहले बात किए थे, ये स्पीड देता है, वेलोसिटी देता है ना। यहाँ से हम लोग को स्पीड मिल सकता है या वेलोसिटी मिल सकता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो बात किए थे टेन थीटा, टेन थीटा ग्राफ से अगर जो ग्राफ खींचा गया है, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचा गया, तो इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो टेन थीटा बराबर बोले थे परपेंडिकुलर बाई बेस, p बाई b बात किए थे। तो किसी टाइम इंटरवल पे निकाल लेते हैं, सपोज करते हैं कि 2 सेकंड पे, 0 से 2 सेकंड, ये वाला 0 है, 0 से 2 सेकंड बॉडी का स्पीड क्या है, तो 0 से 2 ये वाला ट्रायंगल बना रहे हैं, इस ट्रायंगल को थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है ना 0 से, इसको ट्रायंगल बना देते हैं। अगर यहाँ से टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला साइड, थीटा के सामने वाला ये साइड है, ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये 10 डिवाइड बाई बेस, तो थीटा के बगल वाला बेस कितना है, ये 2, तो कितना आया ये 5, टेन थीटा का वैल्यू 5 आया। अगर यहाँ से स्पीड भी निकालें, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी होता है। तो निकाल लेते हैं 0 से 2 सेकंड के बीच, तो टाइम कितना 2 सेकंड लिया है, चलो टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड, डिस्टेंस कितना कवर किया है 2 सेकंड पे बॉडी 10 मीटर गया है, तो कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे सिर्फ यूनिट नहीं आया, लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी 5 है और ये वाला मैग्नीट्यूड भी 5 है। तो क्या लिखेंगे, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बराबर होता है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या पता किया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से या पोजीशन टाइम ग्राफ से बॉडी का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो कहीं अगर मान लो कोई और ट्रायंगल कंसीडर किया, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया, यहाँ से बोलेगा क्या कि 2 सेकंड से हमको 6 सेकंड तक चाहिए, 2 सेकंड से 6 सेकंड तक, तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये लाइन पैरेलल खींच दिए जहाँ से बोलेगा, तो ये वाला एंगल थीटा। अब इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, कितना है परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक 30, लेकिन इतना बॉडी चल चुका है, 30 माइनस 10 कितना देगा 10 थीटा में। अगर यहाँ से 10 थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 10 डिवाइड बाई बेस। तो बेस ये वाला है, इतने ना है ये, यहाँ से यहाँ तक 6 माइनस 2। इसको सॉल्व करो यहाँ पे, तो ये आएगा ऊपर कितना 20 डिवाइड बाई 4 5। तो यहाँ पे भी 10 थीटा 5 ही आया। तो किसी भी इंटरवल पे निकालेंगे तो वो 5 ही आएगा। जब तक ये वाला एंगल चेंज नहीं होगा तब तक वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से छोटा सा कंक्लूजन है कि बॉडी जब यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाए या यूनिफॉर्म स्पीड से जाए तो ग्राफ जो आएगा पोजीशन टाइम ग्राफ वो आएगा स्ट्रेट लाइन बाय मेकिंग एन एंगल विद द टाइम एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं।